नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 23 जनवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ और जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, इस शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका आने वाले अपकमिंग डेट में आरआरबी एएलपी, आरपीएफ, एसआई, टेक्नीशियन, आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन है। तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो रेलवे का एग्जामिनेशन होता है उसमें इस टाइप के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का आज हमारा 42वां सेट है, यानी अभी तक हमने टोटल आरआरबी एनटीपीसी के 42 प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने आप सभी स्टूडेंट को करा दिया। अब हमारा इसके बाद जो वीडियो होगा वो आपका क्लासेस होगा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लगभग 2021 में 22 शिफ्टों में इसका एग्जामिनेशन लिया गया था। सॉरी 22 नहीं, 15 शिफ्टों में आरआरबी एनटीपीसी का लेवल 2, 3, 5, 6 का एग्जामिनेशन हुआ था। उसमें जो जो एनटीपीसी सीबीटी 2 में क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इसके बाद वाले वीडियो में लेकर आऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक कैसी कंपनी है? तो महारत्न कंपनी है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा तपेदिक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखिए रीजनिंग के प्रश्न है जिसे मैं फिलहाल क्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी सिर्फ आपको जीके और मैथ के कंप्लीट प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेन थीटा का वैल्यू है 5/12। टेन थीटा का वैल्यू है 5/12। आपको पता है टेन थीटा बराबर होता है P/B के। यहाँ से B हो गया 12 और P हो गया 5। कोस थीटा होता है B/H। B आपका है 12 और H यहाँ से देखिए P 5 है, B 12 है, तो H आपका 13 होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो कोस थीटा होता है B/H, H निकलेगा 13 प्लस 5 इंटू कोट थीटा। कोट थीटा होता है B/P। B आपका 12 है, P आपका 5 है, तो यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा। नीचे कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का इनवर्स और साइन थीटा होता है P/H, तो कोसेक थीटा होगा H/P, मतलब 13/12 माइनस कोस थीटा होता है 12/13। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर में हो जाएगा 12 प्लस ऊपर हो गया 13, एलसीएम लेंगे तो 13 गुना 12 डिवाइडेड बाय 13 होल डिवाइडेड बाय नीचे लेंगे 13 गुना 12 एलसीएम हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और इधर हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। यहाँ 13 से 13 क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर 13 गुना 12, तो 12 कॉमन लेंगे तो 13 प्लस 1 14। 12 को 14 से गुना करेंगे यही ऊपर आएगा, 14 दूनी 28 का 8, बाकी 2 14 का 14 2 16, 168 गुना 12 और नीचे हो जाएगा 169 में से 144 घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है। कोसेक थीटा होता है H/P, H/P होता है, यहाँ P आपका, यहाँ P जो है ना यही गलती हो गया, H/P होता है और P यहाँ पर 5 है यानी 13/5। क्या हो जाएगा 13/5 माइनस कोस थीटा 12/13। तो 13 और 5 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 13 से 13 कटेगा, 5 यहाँ ऊपर जाएगा, यहाँ पर 13 से स्क्वायर और यहाँ 12 पच्चे 60, 169 में से 60 जाएगा तो यहाँ हो गया 109। तो 168 गुना 5/109 आपका निकल के आ जाएगा 840, क्योंकि यहाँ पर 16 पच्चे 80, ठीक है, और 8 पच्चे 40, 840/109 सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा न्यूयॉर्क में अक्टूबर 2019 से हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की गई है? उबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट उस समय का करंट है जिसका भी कोई यूजेज नहीं है। यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, ये अगर देखिएगा 289 का क्यूब है, ये 111 का क्यूब है, तो बेसिकली फॉर्मेट हो गया A³ + B³ अपॉन
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी के। यहाँ पर ए आपका 289 है और बी आपका 111 है, तो 289 प्लस 111 400 हो जाएगा, यही उसका उत्तर होगा। देखिए जब x पे पावर 4 माइनस पी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2p प्राप्त होता है। तो यहाँ पर x बराबर 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और रिमाइंडर प्राप्त करेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस पी इंटू 1 पी प्लस 2 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 8 और इसी का वैल्यू यहाँ दे रखा है 2p। ये माइनस पी इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस पी हो जाएगा। यहाँ से देखिए 8 में से 5 गया 3, 3 प्लस 2 5, 5 और 1 हो गया 6, तो 6 बराबर हो जाएगा 3p के। तो यहाँ से p बराबर निकल के आएगा 2। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है p का मान, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, इस क्वेश्चन का आंसर गलत है। यहाँ से p का मान निकल के आएगा 2। हो सकता है यहाँ पे p ना पूछकर 3p ही पूछ रहा होगा, तब इस केस में उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुछ मिस्टेक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 अभ्यर्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया जिसमें से 225 उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत देखिए कितना विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ 225, कितने में 250 में, तो 100 पर कितना, तो 100 में कितना। ठीक है, तो ये 0 से 0 कटेगा, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, ये 5 इस 225 को काटेगा, 5 चौक 20। ठीक है, 2 पच्चे 25, 45 गुना 2 मतलब 90%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस, कौन सी उत्पादन गतिविधियां CO2 की सबसे बड़ी उत्सर्जक है? ताप विद्युत उत्पादन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो भारत के सभी घरों में बिजली प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग का है, सोनार सोना से संबंधित है। सोनार जो होता है सोना का काम करता है, तो लोहार आपका लोहा का काम करेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे अक्टूबर 2020 में बांग्लादेश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था? तो ये उस समय का करंट अफेयर्स है जिसका भी कोई मतलब ही नहीं है, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मार्च 2016 में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करने और उनके बने पुराने पुलों को नवीनीकृत करने और उन पर नए पुलों के निर्माण हेतु किस योजना की शुरुआत किया? सेतु भारतम परियोजना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, ये है मैथ का क्वेश्चन। यहाँ से देखिए ए का वैल्यू 9 है, बी का वैल्यू -5 है, सी का वैल्यू -4 है। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी निकालिएगा तो ये हो जाएगा 9 -5 -4 मतलब 0, यानी a प्लस बी का वैल्यू हो गया 0। तो आपको पता है a प्लस बी अगर 0 के बराबर हो जाता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये बराबर हो जाता है 3abc के। यहाँ से 3 आपसे पूछ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ से 3, a आपका है 9, बी आपका है -5 और सी आपका है -4। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 5 गुना 4 मतलब 20, 20 गुना 27 मतलब 27 गुना 20 540, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए रविकांत 12.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाता है और 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैदल चलता है। साइकिल और पैदल दोनों के द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में रविकांत को 7 घंटे लगता है। मतलब मान लेते हैं कि वो यहाँ से यहाँ दूरी x किलोमीटर गया, जो कि 12.5 किलोमीटर पर आवर से गया, और यहाँ से यहाँ 40 माइनस x 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। टोटल समय लगा 7 आवर, यानी x डिस्टेंस को 12.5 किलोमीटर, 12.5 मतलब 25/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। ठीक है, तो इतना समय लगा। अब बचा डिस्टेंस 40 माइनस एक्स को, ठीक है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो समय लगा इतना, और ये टोटल समय लगा है 7 घंटा, टोटल समय लगा है 7 घंटा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एलसीएम लेके तो ये हो गया 3 दूनी 6x, यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गुना 40 मतलब 1000 माइनस 25x। अब ये 25 गुना 3 75 जो एलसीएम निकला है वो 7 के तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा। अब -25x प्लस 6x यहाँ हो जाएगा -19x। अब 75 को 7 से करेंगे तो 7 × 5 = 35 का 5 बाकी 3 7 × 7 = 49, 50 × 1 = 52। ये प्लस 1000 इक्वल के उधर जाएगा तो -1000 हो जाएगा। तो यहाँ से -19x बराबर -475। तो ये 19 दूनी 38
38 9 19 25 95, माइनस से माइनस कट गया यानी x निकल के आ गया 25 किलोमीटर। x निकल के आ गया 25 किलोमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा उसने कितने घंटे साइकिल चलाए, मतलब 25 किलोमीटर की दूरी को 12.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो यहाँ से ये 10 हो जाएगा, 25 25 125, ये 5 इस 10 को काटेगा 2 बार में, मतलब 2 घंटा में 2 घंटा उसने साइकिल चलाया। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। घूमर देश की लोकप्रिय लोक नृत्य और नृत्य शैली है, तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 30 रुपया में 50 की दर पर आम बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो एक आम का एसपी कितना होगा, 30/50। ठीक है, तो ये एक आम का एसपी 30/50 है, तो 10% का हानि हुआ, यानी 90% का ही वैल्यू है 3/5। जीरो से जीरो काट देंगे। ठीक है, तो ये 3 इस 90 को काटेगा 30 बार में, तो यहाँ से 30% का वैल्यू हो गया 1/5, आपको चाहिए 100 का, तो 10 का हो गया यहाँ से 1/15, तो 100 का निकालने के लिए सॉरी 10 से गुना करेंगे 100 निकालने के लिए, तो यहाँ से एक वस्तु का सीपी पता चल जाएगा 10/15, यानी 5 दूनी 10 5 15, मतलब एक वस्तु का सीपी हो गया 2/3। अब इस पे 20% का लाभ कमाना, 20% का लाभ कमाना मतलब 120/100 रुपया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये 3 इस 12 को काटेगा 4 बार में, ये 2 इस 10 को काटेगा 5 बार में, यानी 4/5 में बेचना है वस्तु को। ठीक है, 4/5 में बेचना है वस्तु को। ठीक है, यानी यहां पर अच्छे से समझिए, 4/5 का मतलब यानी पांच वस्तु को 4 रुपये में बेच रहा है, 5 वस्तु को 4 रुपये में बेच रहा है, तो पूछ रहा 28 रुपये में कितना वस्तु बेचा, तो 4 रुपया में 5 वस्तु बेचा, तो 28 रुपया में मतलब 7 से गुना किए, तो 28 रुपया में कितना वस्तु बेचा होगा, तो 7 गुना 5 मतलब 35 वस्तु बेचा होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 घंटे और 3 दिन का अनुपात, 6 घंटा 3 दिन का अनुपात, एक दिन में 24 घंटा, तो 3 दिन में 3 गुना 24, ये 24 ये 6 इस 24 से कटेगा 4 बार में, तो यानी 1/3 गुना 4 मतलब 12, 1/12, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में निम्नलिखित में से किस देश के चर्च, होटल और पर्यटन स्थल पर ईस्टर समारोह के दौरान आत्मघाती बम हमलावरों ने हमला किया था, तो श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 225 पे पावर 0.2, 225 पे पावर 0.2, देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 0.2 प्लस 0.3 मतलब 0.5, और 0.5 का ही मतलब होता है 1/2। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगा, 225 0.6 प्लस 0.4 मतलब 1, ऊपर है 2 पे 225 पे पावर 1/2, नीचे है 225, 225 का मतलब होता है 15 का स्क्वायर पे पावर 1/2, और नीचे होगा 15 का स्क्वायर, ऊपर हो गया 15 का स्क्वायर पे पावर 1/2 मतलब 15 डिवाइडेड बाय 15 गुना 15, तो यहाँ से 15 से 15 कट गया तो बचा 1/15, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था, तो 1266 से 87 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए रक्त में डेस नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रहते, तो वो प्लाज्मा में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 30 रीजनिंग का है, फिलहाल मैं क्यूट कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 400 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप देखिए दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है और उनका गुणनफल ये है, तो मान लिया कि प्राकृतिक संख्या क्या है 6x और 8x, इसी का मल्टीप्लीकेशन यहाँ दे रखा है 7 6 8, ये 8 से कटेगा 8 नमा 72, 4 8 छक 48, ये 6 से कटेगा 16 बार में, x गुना x मतलब x स्क्वायर का वैल्यू है 16, तो यहाँ से x निकल के आ जाएगा 4। अब x 4 है, पूछ रहा है इनमें से छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या आपका 6 है, 6x है, यानी 6 गुना 4 मतलब 24, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो देखिए
इस क्वेश्चन को हम यहीं से बना लेते। यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, तो 121 से 121 कट गया। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 121 बट्टे 1000 गुना 10 मतलब 10,000। अब 121 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा 0.0121। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चश्मा 3 नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुण और अनिल की आय का अनुपात 12:13 है और उनके व्यय का अनुपात 10:13 है। वरुण और अनिल क्रमशः 2100 और 1300 का बचत करते। तो आपको पता है कि इनकम बराबर होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। इनकम मान लेते हैं कि उनका इनकम था 12x और 13x। अब कह रहा है कि जिनका 12x इनकम था वो 2100 रुपये का बचत करता है और जिनका 13x इनकम था वो 1300 रुपये का बचत करता है, जिनकी वजह से उनका व्यय होता है, व्यय का अनुपात 10/13। अब यहाँ से 13 कॉमन लेंगे, यहाँ 100 हो जाएगा, ये 13 को काट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर में बच गया 12x माइनस 2100 और यहाँ पर हो जाएगा 10 गुना x माइनस 100। ठीक है, तो यहाँ हो गया 12x माइनस 2100 बराबर 10x माइनस 1000। यहाँ से हो गया 2x बराबर 1100, तो यहाँ से x निकल के आ गया 550। इनकम क्या है? 12x यानी 12 गुना 550 और अनिल का इनकम है 13x यानी 13 गुना 550। 12 को 550 से गुना करेंगे तो 6600 निकल के आएगा। 13 को 500 से गुना करेंगे तो 7150 निकल के आएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान विनिमय दरों और मूल्यों पे किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा की क्रय क्षमता को क्या कहा जाता है? वास्तविक विनिमय दर, ऑप्शन नंबर 4। समयुक्ता एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम है जिसे भारत में डैश और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था, तो DRDO, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक समानांतर चतुर्भुज जिनकी आसन भुजाएं दे रखा है, एक है 3a और एक है 4 है। अब उनके बीच बनने वाला कोण आपका 60 डिग्री है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण, मतलब ये विकर्ण का मान निकालने बोल रहा है। तो आपको एक बात पता होगा, कोसाइन फॉर्मूला कोस ए बराबर होता है b² प्लस c स्क्वायर माइनस a² बट्टे 2bc। यहाँ से कोस 60 डिग्री बराबर b मतलब 4a का स्क्वायर मतलब 16a² प्लस 9a² माइनस इस विकर्ण को मान लेते d माइनस d² अपॉन 2bc यानी 2 इंटू 4a इंटू 3a। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर 16a² प्लस 9a² मतलब 25a² माइनस d² बट्टे 4×3 = 12 दूनी 24। पहले यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ये 2 इस 2 को इधर वाले काटेगा तो इधर ही वाला लिख रहे 4 गुना 3 मतलब 12a² बचेगा। अब ये 12a² इक्वल के उधर जाएगा तो 12a² बराबर 25a² माइनस d²। तो यहाँ से d² पता चल जाएगा 13a², तो d² का वैल्यू 13a², तो d निकल के आ जाएगा √13a मतलब ऑप्शन नंबर 3। अब चूंकि विकर्ण कभी नेगेटिव होगा नहीं। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके वर्मा भेज दिया गया था, ऑप्शन नंबर 4। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत में 2030 तक 7 मेगा सिटी बन जाने की संभावना है, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 8 दिन में कार्य पूरा करता है। बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उस कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ये 5 इस 10 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 8 को काटेगा 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में। तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी पता चल गया 2, ए का एफिशिएंसी पता चल गया 3। आप करा वे दोनों एक साथ मिलते हैं तो पहले टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क एक, बी का एफिशिएंसी 2, तो यहाँ पर पुट करेंगे 2 गुना 6 गुना 10 टोटल वर्क हो गया। तो 10 छक 60, 60 दूनी 120, 120 टोटल वर्क हो गया। अब इस टोटल वर्क को दोनों साथ में कर रहा है तो दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना है? 3 दूनी
5। अब वो एक दिन में 8 घंटा कर रहा है, तो 5 दिन में तो 5 गुना 8 के साथ कार्य करेगा। ये 5 इस 120 को काटेगा 24 बार में, ये 8 इस 24 को काटेगा 3 बार में, मतलब 3 दिन में कार्य समाप्त होगा। क्योंकि 5 एफिशिएंसी के साथ प्रत्येक दिन 8 कार्य कर रहा है, तो 120 कार्य को समाप्त करने में उसको 3 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी के मुकाबले 40% कुशल है। ए जो है ना, बी के मुकाबले 40% कुशल है। 40% का मतलब 2/5, यानी यहां से ए का एफिशिएंसी पता चलेगा 2 और बी का एफिशिएंसी पता चलेगा सी। अब कह रहा है सी की एफिशिएंसी ए बी की कुल कुशलता का 50% है। ए और बी की एफिशिएंसी का सम है 7, 7 का 50% मतलब 7/2। अब कह रहा है सी अकेला उसी कार्य को 30 दिन में करता है। सी किसी कार्य को 30 दिन में करता है और उसकी एफिशिएंसी है 7/2, यानी ये इसको काटेगा 15 बार में, 15 सत्ती 105, मतलब टोटल वर्क 105 हो गया। ए बी सी इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो ए बी सी की एफिशिएंसी का सम, तो उसकी एफिशिएंसी है 2 + 5 + 7/2। एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी 7, 7 दूनी 14, 14 7 21, यानी 21/2 दिन में, तो 2 ऊपर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 21 105 को काटेगा 5 बार में, यानी 5 गुना 2 मतलब 10 दिन में, मतलब तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को 10 दिन में समाप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर 2। ऑटोमोबाइल वाहनों में लगी उस उपकरण को कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है? तो ऑडोमीटर। ऑप्शन नंबर 4। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा ध्वनि का चाल सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। तो कह रहा है ठोस से गैस में जाएगा तो स्पीड घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग न जाने कितनी बार बता चुके, 1 + 2 + 3 + ... प्लस n के समेसन क्या होगा? n इंटू n + 1/2। सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो ये देखिए, ये चरतिया 12 एक 13/4 का स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे? 13/4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस चरतिया 12 एक 13/3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये ऊपर वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे चरतिया 12 एक 13/4 का होल स्क्वायर माइनस चरतिया 12 एक 13/3 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 13/4 का होल स्क्वायर प्लस 13/3 का होल स्क्वायर। तो 13/4 मतलब 169/16 प्लस 13 का स्क्वायर 169/9। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर निकल कर आ जाएगा। आंसर निकल कर आ जाएगा कैसे? 1/6 एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 16, 9 25/16 गुना 9 काटिएगा, आपका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पंपास, स्टेपस, सवान और प्रेरीज सभी प्रसिद्ध किसके नाम है? तो ये घास के मैदान है। ऑप्शन नंबर 4। अलग अलग कंट्रीज में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए 12,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदा गया, 2,000 का भुगतान तुरंत कर दिया गया, 12,000 में 2,000 रुपये का भुगतान कर दिया। अब बची हुई राशि, मतलब बचा कितना राशि? 10,000 रुपये। 10,000 राशि को 1 साल बाद दिया गया और उस पर दुकानदार ने 10% का ब्याज लिया। तो यहाँ से ब्याज कितना लिया? 00 से 00 कटेगा, 100 गुना 10 मतलब 10,000 पर उसने 1,000 का ब्याज लिया, मतलब फाइनली उससे कितना लिया? 11,000 लिया। तो पूछ रहा उसने टोटल कितना भुगतान किया? तो 2,000 पहले भुगतान किया और 11,000 बाद में भुगतान किया, मतलब उस फ्रिज के लिए, उस वॉशिंग मशीन के लिए उन्होंने टोटल 13,000 का भुगतान किया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2021 के अनुसार भारत को यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर कितनी बार चुना गया था? तो 8 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, तो दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो स्क्वायर रूट अंडर उनके त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। तो 16/36 का स्क्वायर रूट मतलब 4/6, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का प्रश्न है।
देखिए बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय 3/4 भाग में ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा करता है। यानी देखिए बी जो है ना टी समय में, ठीक है, टी समय में एक कार्य करता है। ए के बारे में क्या कर रहा है, ए जो है ना, ए उसी समय बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय का 3/4 समय में ए जो है ना 1/2 कार्य को करता है। तो ए उस कंप्लीट कार्य को कितने दिन में, टी समय में कितना समय में करेगा, t/4। तो टी समय में वो कितना कार्य कर रहा होगा, t/4 टी में 1/2 कार्य कर रहा है, तो टी समय में कार्य करेगा, 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, 3 नीचे 4 ऊपर, तो मतलब 2/3 कार्य करेगा। ठीक है, 2/3 कार्य करेगा। ठीक है, टी समय में वो 2/3 कार्य करेगा। जबकि बी टी समय में एक कार्य कर रहा है, ए जो है ना टी समय में 2/3 कार्य कर रहा है। तो यहां से बी की एफिशिएंसी 2 गुना है, सॉरी बी जो है ना टी समय में एक कार्य कर रहा है और ए टी समय में 2/3 कार्य कर रहा है। तो यहां से बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट होगा और ए का एफिशिएंसी 2 यूनिट होगा, क्योंकि बी जो है ना कम समय में ज्यादा कार्य कर रहा है, उसी कार्य को कर रहा है, जबकि ए ज्यादा समय में उतना कार्य नहीं कर रहा है। तो यहां से बी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगा और ए की एफिशिएंसी 2। कह रहा है दोनों मिलकर 12 दिन में कार्य कर रहे हैं, तो 12 दिन में दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी का समय 3 + 2 मतलब 5। तो कह रहा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी है यहाँ 3, यानी 12 × 5/3। ये 3 इस 12 को काटेगा 4 बार में, 4 × 5 मतलब 20 दिन में वो उस कार्य को करेगा। यहां से बी 3 आया, ए 2 आया। कैसे आया, ए टी समय में 2/3 काम कर रहा है और बी टी समय में 1 कार्य कर रहा है, तो यहां पर अपोजिट होगा, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ 3 हो जाएगा और ए का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक छात्र अपने गणित, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र की परीक्षाओं के प्राप्तांकों को एक पाई चार्ट में निरूपित करता है। ये पाई चार्ट है गणित के प्राप्तांकों के लिए, ये गणित वाला पार्ट है, तो इसके लिए उनको एंगल 180 डिग्री है। तो बचा हुआ भी 180 है, उसे सांख्यिकी 80 और 70 में प्राप्त हुए। एक को सांख्यिकी में 80 प्राप्त हुआ और एक को अर्थशास्त्र में 70 है, तो यहाँ भी टोटल एंगल बनेगा 180, यानी 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वहां उनको 80 + 70 मतलब 150 अंक मिल रहा है। यहां पे गणित के लिए टोटल एंगल बन रहा है 180 डिग्री और 180 डिग्री पे 150 मार्क्स का नंबर बन रहा है, यानी गणित में टोटल 150 मार्क्स है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है जिसे मैं क्यूट कर रहा हूँ। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 भी में कितना, भी नहीं 5 में कितना निर्धारित किया गया, 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3। एक भिन्न है, मान लेते वो भिन्न है x/y, अंश में 20% का वृद्धि हुआ तो कितना हो गया 150, हर में 50% का कमी हुआ तो कितना हो गया 50। तो परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर है, तो ये भिन्न 5/6 के बराबर है। 0 से 0 कटेगा, यहाँ से x/y चाहिए, 5 इक्वल के उधर जाएगा तो 5 × 5 = 25, ये 12 इक्वल के इधर आके डिवाइड होगा तो 12 × 6 मतलब 72, 25/72, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, 3x² + 5x - a बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम में। मान लेते हैं इसके दो रूट्स अल्फा है, अगर एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा रूट 1/अल्फा होगा। अब आपको पता है उनके रूटों का गुणनफल, उनके रूट का जो गुणनफल होता है ना वो c/a होता है, और c के जगह पर -a है और a के जगह पर आपका 3 है। यहाँ से अल्फा कट जाएगा तो -a/3 वो बराबर हो जाएगा 1 के, तो यहाँ से a पता चल गया -3, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य आपका बिहार है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल करना है। तो देखिए ये स्क्वायर रूट अंडर 0.0009, ये आपका वैल्यू है 0.03 का और ये वैल्यू है आपका 0.04 का। ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 100,
यहाँ से 3 कट जाएगा, सेम कहानी यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 100, यहाँ से 4 कट जाएगा, 100 + 100 मतलब 200, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? लोकटक झील, मणिपुर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो राजकुमार शुक्ल, और यहीं से गांधी जी ने पहला अपना चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोडम किससे जुड़ा होता है? तो ये फोन लाइन से जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर 4। 2 sin 30 डिग्री, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी 2 गुना 1/2 प्लस 5। कोस 60 का वैल्यू भी होता है 1/2 प्लस 3। साइन 180, साइन 180 को लिख सकते हैं साइन 90 + 90, और साइन 90 + 90 मतलब ये बराबर होता है कोस 90, और कोस 90 का वैल्यू हो जाता है 0, यानी 3 × 0 मतलब 0। तो 2/2 + 5/2 मतलब यहाँ से हो जाएगा 7/2, 7/2 मतलब ऑप्शन नंबर 3। एलसीएम लीजिएगा तो वही आएगा, 2 काटेगा तो भी एलसीएम लीजिएगा तो 7/2 ही निकल के आएगा। बिहू, बिहू जो है ना असम का है, तो कथकली नृत्य जो है वो आपका केरल का है, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया था? तो सरदार सरोवर परियोजना, ऑप्शन नंबर 2। डेस कोशिका को, डेस को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? तो दामोदर नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यंजक का मान निकालिए। ये 14 इस 7 से कटेगा 2 बार में, 8 + 3 11, 11 में से 2 गया 9, 8 + 9 हो जाएगा आपका 17, 2 × 17, यहाँ -5 में से 2 गया 3, 17 दूनी 34, 34 में से 3 जाएगा 31, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चोर 3 PM पर एक कार से एक बैग चोरी करके भागा। यहाँ से 3 बजे भागा, किस स्पीड से? 50 km/h की स्पीड से। और 4 PM बाद चोर की स्थिति का पता चला, मतलब 4 PM में 1 घंटा में मान लीजिए यहाँ पहुँचा, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 50 km/h की स्पीड से भागा, तो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। और उसका मालिक अपनी कार से, यहाँ मालिक कार से 70 km/h की स्पीड से भागता है, और वो उसे यहाँ पर पकड़ लेता है जहाँ पर टी कांस्टेंट है। ठीक है, तो चाल से, किस चाल से वो पीछा किया? बोल रहा है सॉरी, उसका मालिक अपनी कार को 70 km/h की चाल से उसका पीछा करता है, तो वह चोर को कब पकड़ लेगा? तो देखिए, मालिक कब जागा? मालिक जागा, चोरी हुआ 3 बजे और मालिक जागा 4 बजे। मालिक कब जागा? 4 बजे, मतलब 1 घंटा वो पहले से चल लिया। 1 घंटा वो पहले से चला मतलब टोटल कितना किलोमीटर चल लिया? 50 किलोमीटर वो आगे है मालिक से। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए, टाइम कांस्टेंट है तो यहाँ स्पीड और डिस्टेंस के बीच में डायरेक्टली रिलेशन होगा। यहाँ पर उनके स्पीड का जो रेशियो है वो आपका 50:70 km/h है, मतलब 5:7 ये स्पीड का रेशियो है, और यही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। यहाँ पर वो जो आदमी है ना, उस टाइम में 2 यूनिट ज़्यादा चल रहा और एक्चुअली में 50 किलोमीटर ज़्यादा चला, तो 2 यूनिट का वैल्यू 50 किलोमीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 25 किलोमीटर। ठीक है, तो वह चोर को कब पकड़ेगा? तो वो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा 7 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 25, तो 7 यूनिट का वैल्यू होगा 25 × 7 किलोमीटर। अब ये 25 × 7 किलोमीटर को 70 km/h से गया, तो डिस्टेंस बटे स्पीड ही आपका टाइम होगा, तो 25/10, 25/10 का मतलब 2.5 घंटा, मतलब 2.5 घंटा बाद वो चोर को पकड़ लेगा। यानी अगर वो 4 PM में दौड़ना शुरू किया तो 6:30 PM में वो उसको पकड़ लेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिव कुमार और दिलीप, शिव है और दिलीप है, उनकी वर्तमान आयु 9:10 है। 11 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 10:11। यहाँ पे दो व्यक्ति के बीच की आयु का डिफरेंस 1 है, जो कि सेम है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ जाने में 1 यूनिट बढ़ रहा है, और एक्चुअली में कितना बढ़ रहा है? 11 वर्ष, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 11 वर्ष। तो शिव कुमार और दिलीप की वर्तमान आयु कितना है? तो शिव कुमार की 9 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 11 वर्ष, तो 9 यूनिट का वैल्यू होगा 99 वर्ष, और 10 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 10 × 11 मतलब 110 वर्ष। तो इसका सही उत्तर 99 और 110 वर्ष। क्वेश्चन बनाने के लिए बाकी इतना आयु आजकल किसी का होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन
आज की जनरेशन का तो बिल्कुल ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। एक गणितीय प्रश्न को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया। तो मान लेते कि वो संख्या x था, तो उसने x का वर्ग करके उसमें 15 घटा दिया। ये अतुल का काम है। अब प्रतुल ने पहले प्रारंभिक संख्या से 15 घटाया, यानी प्रारंभिक संख्या x है, उसमें से पहले 15 घटाया, फिर उसके अंतर का वर्ग कर दिया, और ये दोनों को समान उत्तर प्राप्त हुआ। तो प्रारंभिक संख्या क्या है, मतलब यही वैल्यू आपसे पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 15। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 30x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा 30x, तो यहाँ से 30x बराबर माइनस 15 इधर आएगा, 225 5 30 10 40, 30x बराबर 240, तो यहाँ से x निकल के आ जाएगा 8, x बराबर 8, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6 इंटू साइड स्क्वायर, इसी का वैल्यू दे रखा है 1014। ये 6 से कटेगा, 6 कम 6 4 40 41, छक्का का 36 5 9 छक 54, साइड स्क्वायर का वैल्यू हो गया 169, तो साइड हो जाएगा बराबर स्क्वायर रूट अंडर 169 जो कि 13 का है। पूछ रहा आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन होता है साइड क्यूब मतलब 13 का क्यूब होता है 2197 मीटर क्यूब। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्भय मिसाइल की मारक सीमा कितना है, 1000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है, द्वितीय स्टोरेज, ऑप्शन नंबर 4। 2019 में ये उस समय का करंट अफेयर्स है जो आज कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ देखिए, अब आ गया आपका डीआई का प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, पिछले वर्ष की तुलना में कितने वर्ष में कोयले के कुल उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। तो यहां से हम डाटा निकाल लेते हैं कि 2014 में कितना। तो यहां पर 2014 में ऐड करेंगे तो 84 168 178 86 सबको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 8 4 12 8 20 6 26, ठीक है। यहाँ पर 2014 में 516 हो गया, 15 6 4 10 9 19 का 9, ठीक है, और ऐड करेंगे तो 50 9। 2016 की बात करेंगे, 5 2 7 1 8 4 12 का 2, बाकी एक लगभग 512। 17 में बात करेंगे, 3 2 5 2 7 6 13, ठीक है, 503। और 2018 की बात करेंगे, ठीक है, तो उस समय अगर समेशन करेंगे यहाँ सबका तो आपका लगभग निकल के आएगा 489। पोछला पिछले वर्ष की तुलना में कितने वर्षों में कोयले के कुल उत्पादन में गिरावट दर्ज की। तो एक यहाँ पर गिरावट हुआ है, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ गिरावट हुआ, यहाँ से यहाँ गिरावट हुआ। टोटल कितनी बार गिरावट हुआ है, तो 3 बार। 5 वर्षों में टोटल 3 बार गिरा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, दी गई अवधि के दौरान कोयले के उत्पादन के आंकड़ों में किस राज्य का परास न्यूनतम रहा है। तो देखिए यहाँ 84 से 85, यहाँ न्यूनतम डिफरेंस 1, यहाँ 168 से 45 डिफरेंस से 8 में से 5 गया 3, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे डिफरेंस कीजिएगा तो 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे डिफरेंस कीजिएगा तो 12। सबसे कम परास है 1, यानी ऑप्शन नंबर ए, राज्य ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कोयले के कुल उत्पादन में राज्य सी के उत्पादन की हिस्सेदारी के आंकड़ों का प्रतिशत सर्वाधिक रहा। तो देखिए क्या करना है, अभी 2014 15 16 17 18 जस्ट ही अभी पीछे वाले का ऐड किए थे, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना, राज्य सी का समेशन निकालना। तो राज्य सी के लिए निकालेंगे 8 1 9 2 11 5 16 का 6, ठीक है, 17 18 18 25 90, 906 हो गया। मतलब राज्य स्टेट सी में जो समेशन है 906 है। यहां पर पूछ रहा है किसकी हिस्सेदारी का प्रतिशत सर्वाधिक रहा। तो सर्वाधिक निकालने के लिए 906 बट्टे 2014 के डाटा से डिवाइड कीजिएगा। तो 2014 का डाटा था शायद लगभग 516, तो 906 को 516 से डिवाइड कीजिएगा। उसी तरीके से हर एक डाटा को डिवाइड कीजिएगा। तो 906 को इस वाले डाटा से डिवाइड कीजिएगा, 906 को इस वाले डाटा से, इस वाले और इस वाले सभी डाटा को डिवाइड कीजिएगा। देखिएगा किसका प्रतिशत वैल्यू ज़्यादा आ रहा, वही उसका उत्तर होगा, जो कि आपका 2018 है। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है जो कि आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए
5 वर्षों की अवधि के दौरान संपूर्ण कोयले के उत्पादन में किस राज्य के योगदान में एक बार भी गिरावट दर्ज नहीं की गई? तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से यहाँ देखिएगा बढ़ा तो यहाँ से घटा फिर बढ़ा, यहाँ देखिएगा घटा घटा बढ़ा फिर घटा, लेकिन यहाँ पर देखिए 118 से 78 से 80, 80 से 81, 81 82, 82 85, मतलब हर बार बढ़ते गया। तो राज्य सी में किसी भी वर्ष में कोई गिरावट नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर 2। अब बाकी आपको पता है कि आप जितने भी प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे वो आपको सारे के सारे रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 23 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए, मैंने सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आपका मैथ और जीके का कंप्लीट करा दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, वो आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 पर आएगा। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्जामिनेशन लेवल वाइज अलग अलग लिया गया था, जिसमें लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 का जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, शिफ्ट वाइज में सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। तब के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।